हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने कुछ आप लोगों को पॉलिनोमियल के बारे में, ग्राफ के बारे में बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा पॉलिनोमियल के बारे में और डीप जानते हैं। ठीक है, ग्राफ के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, और आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चैनल से। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ दूसरा क्या होता है। पॉलिनोमियल के बारे में कुछ तरह डीप जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पॉलिनोमियल क्लास 10 मैथ्स में। यहाँ पे देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल होता क्या है, यानी पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है, जिसकी जिसकी पावर में होल नंबर होता है पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जिसकी पावर में, यानी कि जिसके पावर में होल नंबर होता है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जिसकी पावर में होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर मैंने लिख दिए हैं। होल नंबर क्या होता है, ये देखो मैंने बता रहा हूँ। होल नंबर, ये होल नंबर होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स होते हैं जो होल नंबर्स इनको बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिनकी पावर में कुछ नंबर होते हैं होल नंबर बोलते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स दिया है। विच इज होल नंबर, इनमें से कौन सा इनमें से होल नंबर है। ठीक है, देखते हैं कौन सा इनमें से पॉलिनोमियल है। ठीक है, कौन सा इनमें से पॉलिनोमियल है। तो पहला आप लोग देख सकते हैं, पहला दिया है ये वाला, ये है 3x² प्लस 5x प्लस 7। यह दिया है 3x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, ये दिया है। यहाँ पे देखिए आप, ये देखो सर पे इसके जो लगा हुआ है, ये एक 2 जो है एक होल नंबर है। 2 एक होल नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये बताना है ये क्या एक पॉलिनोमियल होगा, तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x², ये वाला 7x² प्लस 5x प्लस 5। इसमें से ये बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है। हाँ, तो इसमें देखना आप लोग ये देख सकते हैं कि इसके सर पे, यानी कि क्या इस पे सर पे यहाँ पे लिखा है वेरिएबल। देखना है वेरिएबल, वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल, वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, एक मिनट देखते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। वेरिएबल्स यानी एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, वेरिएबल मतलब वो जो नंबर बदलते रहे बार बार। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, यानी कि एक्स है वेरिएबल, फिर एक्स है, फिर इधर देख रहे हैं ये एक्स है। जितने एक्स पे जितना लगा होता है वही ये होता है क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, यानी कि होल नंबर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 7x² है, तो इसके सर पे कितना लगा है, 2 लगा हुआ है। इसके सर पे कितना लगा है, 2 लगा है। ये 2 लगा है इसके सर पे, इसलिए ये होल नंबर, इसलिए क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x+3। अब यहाँ पे सर पे कुछ भी नहीं लगा है, तो ऐसा नहीं है सर पे लगा है, यहाँ पे x है तो x की पावर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 2x⁻1+3, ये लिखते नहीं है सिर्फ, वरना यहाँ पे 1 तो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x+3, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 है। 1 क्या होल नंबर है, तो 1 भी एक होल नंबर है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9x⁻3 प्लस 5x प्लस 4। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 9x⁻3 प्लस 5x प्लस 4 है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। तो 9x⁻3 प्लस 5x जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है। 3 देखिए आप, क्या ये होल नंबर होता है, तो हाँ ये 3 भी एक होल नंबर होता है। यहाँ 1 है। ठीक है, प्लस 4, ये भी क्या है, इसके साथ में x⁻0 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी देखो 0 1 3, ये सब क्या है, होल नंबर है, तो ये क्या हमारा पॉलिनोमियल होगा, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 2/x+3, ये लिखा है। अब ये आप लोग यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा, ये मैंने लिखा है, एक मिनट बता रहा हूँ आप लोगों को सही से बताता हूँ। 2, एक मिनट फिर से बताता हूँ, 2/x+3 ये लिखा है। अब 2 है, 2x नीचे है, डिवाइड में है 2, तो x की पावर ये 2 1 है नीचे। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, +3। ये देखिए, अब यहाँ पे x की पावर -1 है। -1 क्या होल नंबर होता है, तो -1 एक होल नंबर नहीं होता है। -1 एक होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए ये वाला जो नंबर है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नो होगा। ठीक है, ये लिख दिया। नेक्स्ट बताने हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं। क्या लिखा है, 7/x+2 ये लिखा है। तो 7
ये नीचे x+2 लिखा है, तो भी बताया मैंने 7 जब ये 7 ऐसा रहेगा, x⁻1 है यहाँ पे। अब ये x⁻1 जो है ये प्लस की है, ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी, +2 है। अब ये बताओ -1 जो है क्या होल नंबर होता है? नहीं होता है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो सिक्स्थ वाला भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, तो सिक्स्थ वाला भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है रूट के अंदर रूट सिर्फ 2 पे रूट लगा है, x+3 ये लिखा है। यहाँ पे देख सकते हैं √2। अब यहाँ पे x की पावर कितनी 1 है, +3। वेरिएबल को सिर्फ चेक करना है, इसमें वेरिएबल कौन है, x वेरिएबल है, तो x को हम चेक करेंगे, इसके सर पे कितना है, 1 है। 1 क्या होल नंबर होता है, यस, 1 इज होल नंबर। 1 होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, यानी बहुपद होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वो 8 में लिखा है रूट के अंदर x+9 ये लिखा हुआ। अब x लिखा है तो x की पावर यानी रूट की वैल्यू होती है, आप लोग ये देख सकते हैं, रूट की वैल्यू होती है 1/t। कितना होता है, 1/2 होता है, रूट की वैल्यू 1/2, तो x की पावर 1/2 हो जाएगी +9। अब यहाँ पे देखें 1/2 क्या होल नंबर होता है, वेरिएबल को चेक करना है सिर्फ, तो 1/2 होता है होल नंबर, नहीं होता है, इसलिए 1/2 होल नंबर नहीं होता है, ये भी क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये भी बहुपद एक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, 7x² - 4x+5 ये है। तो यहाँ पे देखें वेरिएबल है x, यहाँ भी x एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे 2 है, 2 एक होल नंबर होता है, 1 भी एक होल नंबर होता है, यहाँ पे x पे 1 लगा है, ये भी एक होल नंबर होता है, इसलिए क्या होगा, पॉलिनोमियल हो जाएगी, नहीं बहुपद होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा 1/3x, 3x यहाँ पे, ठीक है, x वहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये लिखा है 1/3x+5। तो ये तो एक फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, यहाँ सर पे इसके कितना है 1, तो 1 क्या एक होल नंबर होता है, यस 1 एक होल नंबर होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल एक हो जाएगा, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, नोट में मैंने लिख दिया हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर को ही क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं, मैंने लिख दिया। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए डिग्री किसे कहते हैं, 3x⁴ जी क्वेश्चन में लिखा है +5x+4, तो यहाँ पे हाई ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, यहाँ पे देखना ये कितना है 4, हाईएस्ट पावर कितनी 4, यहाँ पे 1 है, तो इसमें सबसे बड़ी पावर किसकी है, वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर किस पे है, तो 4 है, 4 पे सबसे ज़्यादा पावर, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, ये इसकी क्या होगी, 4 डिग्री होगी। मैं और भी क्वेश्चन आपको लेकर बता सकता हूँ, यहाँ पे 3 नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को, 3x⁴ प्लस 6x प्लस 6² प्लस 7x+2, ये मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, इसमें से बताना है कि इसकी हाईएस्ट पावर डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कितना है, 7 है, ये 2 है, तो सबसे बड़ा पावर किसकी है, 7 2, ये देखो सबसे बड़ी पावर है, इस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो है वही क्या होगी, उसकी डिग्री होगी, तो यहाँ पे 7 क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, 7 होगी, ठीक है। और आगे कुछ एग्जांपल है, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ठीक है, एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे ये बताना है इसमें से क्या है, ये बताना है कि इसमें से डिग्री इसकी क्या होगी, लिखा है -4 x⁴ प्लस 5 x⁴ प्लस 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल x है, इसकी पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 4 होगी, सबसे बड़ा है यही, इसलिए डिग्री इसकी कौन कितनी होगी, 4 होगी। ये बहुत ज़रूरी है आपके क्लास 10th में, बोर्ड में 1 नंबर में क्वेश्चन MCQ आता है, ठीक है, इसको कायदे से पढ़ लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन एक और शायद दिया होगा, 1 मिनट बात करते हैं, इसमें से दिया है ये, इसमें से बताना है आप लोगों को इसकी क्या होगी, डिग्री कितनी होगी। तो यहाँ पे 7 है, 8 है, 4 है और यहाँ पे 1 है, तो आप बताएं इसकी सबसे बड़ी डिग्री कितनी होगी। तो डिग्री यहाँ पे देखो 7 बड़ा है, 8 बड़ा है, 4 बड़ा है, 1 बड़ा है, तो इनमें से सबसे बड़ा हमें लग रहा है 8 बड़ा है, इसलिए डिग्री कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है।
आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे, ठीक है? धन्यवाद।